सलाम अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी हारूनाबाद गुज़िश्ता रोज़ अंधे कत्ल का मुअम्मा हल। लड़की का कातिल उसका अपना शौहर निकला। हारूनाबाद में गुज़िश्ता रोज़ अंधे कत्ल का मुअम्मा जदीद तरीके से तफ्तीश करके हल। लड़की का कातिल उसका अपना ही शौहर निकला। पुलिस ने जदीद तरीके तफ्तीश से मामला हल कर दिया। लड़की के कत्ल में उसका अपना शौहर, देवर और ननंद शामिल हैं। सफाक शौहर ने मुलजमान के साथ मिलकर बीवी को जला कर कत्ल कर दिया। DPO नसीबुल्लाह खान की हिदायत पर DSP राव सलीम और SHO माजिद इकबाल ने सब इंस्पेक्टर अलायार आसिम ने दबंग कार्रवाई करते हुए कलील वक्त में मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। वल्सा के साथ इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। मुलजमान को बमुताबिक कानून करार वाक़या सज़ा दिलवाई जाएगी। जोड़े आसमानों पे बनते हैं, मानते हैं ना, मगर कुछ जोड़े तो जमीन पर भी बनते हैं, जैसे चाय और क्रिकेट। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। हमारे PN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ज़हीरुल इस्लाम की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद के करीब नहर फोर्टवा में एक औरत की लाश देखी गई। शहरियों ने रेस्क्यू 1112 और पुलिस को फौरी इतला दी। टीमें मौका पर पहुंच गईं। मिंचनाबाद के करीब रतिका पुल पर एक औरत की तैरती हुई लाश दिखाई दी। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 और पुलिस की टीमें मौका पर पहुंच गईं और लाश को बाहर निकाल लिया। ताहाल लाश की शनाख्त ना हो सकी है। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मिंचनाबाद मुंतकिल कर दिया। जोड़े आसमानों पे बनते हैं, मानते हैं ना, मगर कुछ जोड़े तो जमीन पर भी बनते हैं, जैसे चाय और क्रिकेट। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से अच्छी कारकर्दगी पर 26 अरकान को सेंट्रल कोर कमेटी के मेंबरान में शामिल कर दिया गया। इंटरनेशनल सहाफ़ती तंजीम पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सेंट्रल चेयरमैन मियां इश्तियाक अली की तरफ से पूरे पाकिस्तान में 26 मेंबरान को सेंट्रल कोर कमेटी में शामिल करने का ऐलान कर दिया गया और उनके बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए। सेंट्रल चेयरमैन मियां इश्तियाक अली का कहना था कि पूरे पाकिस्तान में अच्छी कारकर्दगी पर 26 मेंबरान अहदेदारान को सेंट्रल कोर कमेटी का मेंबर मुंतखब किया गया है, जिनमें ज़िला बहावल नगर के ज़िलाई सदर इमरान रशीद भी शामिल हैं। तमाम सेंट्रल कोर कमेटी का पहला इजलास अगस्त के आखिर में लाहौर में होगा। उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड सहाफ़ियों के हकूक़ की हकीकी अलमबरदार तंजीम है जो हर वक्त सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए कोशां रहती है। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं PN न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। हारूनाबाद इमरान रशीद थाना सिटी हारूनाबाद गुज़िश्ता रोज़ अंधे कत्ल का मुअम्मा हल। लड़की का कातिल उसका अपना शौहर निकला। हारूनाबाद में गुज़िश्ता रोज़ अंधे कत्ल का मुअम्मा जदीद तरीके से तफ्तीश करके हल। लड़की का कातिल उसका अपना ही शौहर निकला। पुलिस ने जदीद तरीके तफ्तीश से मामला हल कर दिया। लड़की के कत्ल में उसका अपना शौहर, देवर और ननंद शामिल हैं। सफाक शौहर ने मुलजमान के साथ मिलकर बीवी को जला कर कत्ल कर दिया। DPO नसीबुल्लाह खान की हिदायत पर DSP राव सलीम और SHO माजिद इकबाल ने सब इंस्पेक्टर अलायार आसिम ने दबंग कार्रवाई करते हुए कलील वक्त में मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। वल्सा के साथ इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। मुलजमान को बमुताबिक कानून करार वाक़या सज़ा दिलवाई जाएगी। जोड़े आसमानों पे बनते हैं, मानते हैं ना, मगर कुछ जोड़े तो जमीन पर भी बनते हैं, जैसे चाय और क्रिकेट। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। गुजरात राजा आमिर महमूद से मुग़ल मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, ऑनलाइन सर्विसेज एंड जॉब्स अलर्ट मलका के इफ्तिताहिया तकरीब। सूफ़ी मोहम्मद हनीफ मुग़ल, वालिद मोहतरम नवाज़ मुग़ल, गलियाना मुग़ल मोबाइल एंड कंप्यूटर शॉप मलका का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया, जहां पर आपको मयारी कंप्यूटर और मोबाइल एक्सेसरीज, स्टेशनरी, गिफ्ट और 14 अगस्त के बच्चों के खसूसी मलबूसात मुनासिब दामों पर मुहैया होंगे। इसके अलावा कंप्यूटर कोर्सेज़ के साथ साथ ट्यूशन सेंटर की सहूलत भी मुहैया की जाएगी। प्रोप्राइटर मोहम्मद नवाज़ मुग़ल, सीनियर टीचर, आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हैं। हम उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। इफ्तिताह के मौके पर हाफिज़ अब्दुल मजीद ने तिलावत कुरान पाक के बाद कारोबार में बरकत की दुआ फरमाई। अहले इलाका की कसीर तादाद मौजूज़ीन कारोबारी, सहाफ़ती और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। بقلوب راضية بقضاء الله وقدره. النعيم رجل تضج الأرض والسماء بطيب ذكره.
رجل غني عن التعريف. أنا يا عمي وحبيبي وأبي وتاج رأسي وقرة عيني العم أبو العبد هنية ليلتحق بركب المجاهدين والصادقين والميامين، ليلتحق بركب أبنائي وبركب هذه الدماء الزكية، الشهيد البطل القائد العظيم الجليل. لا نقول إلا ما يرضي الله. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإنا على فراقك يا أبا العبد يا أبونا لمحزونون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. المصاب جلل، ولكن عزاؤنا أنها دنيا فانية، واللقاء إن شاء الله في جنة عرضها السماوات والأرض. الوداع या कायद उम्मा। मिट्टी और कीचड़, इस डर से इसे रोक देना आसान है, पर डेटॉल है तो आसान मत चुनो, बढ़ते रहो। इतनी गर्मी और डस्ट, ये सोच के हार मान लेना आसान है, पर डेटॉल है तो आसान मत चुनो, बढ़ते रहो। आगे बढ़ने की राह में धूल मिट्टी जर्म्स बीमारी तो आएंगे, इसलिए मेरा भरोसा सिर्फ डेटॉल, जो दे जर्म्स से सुरक्षा और आगे बढ़ने का विश्वास। डेटॉल, क्योंकि बढ़ते रहना है जरूरी। छोटी सी कहानी है, सुनिएगा, सबक मिलेगा। पंडाल सजा हुआ था, बारात बैठी थी, दूल्हा स्टेज पे बैठा है, लात पे लात रखे, बड़ा रोब था कि मेरी शादी हो रही है, आज मैं लाड़ा बनाऊं। उधर दुल्हन का बाप और दुल्हन का चाचा आता है, दूल्हे से कहते हैं कि अपना शनाख्ती कार्ड दे दो, कुछ कानूनी कार्रवाई होती है, वो लिखना पड़ता होता है काजी को, शायद अभी निकाह नहीं हुआ, अभी खाना भी नहीं खाया। तो दूल्हा मियाँ पता नहीं किस गुरूर में था, नए नए पैसा कमा के आया था, उन्हें जेब में हाथ डाला, शनाख्ती कार्ड निकाला, हाथ में नहीं पकड़ाया, यूँ टेबल पर फेंक दिया। टेबल पर जब फेंका शनाख्ती कार्ड, तो दुल्हन का बाप और दुल्हन का जो चाचा था ना, वो दोनों आपस में एक दूसरे का मुँह तकते रह गए कि ये कैसा बंदा है। और इस तरफ जो दूल्हा था, उसका बाप समझ गया बच्चे से गलती हो गई है, फ़ौरन अपने बेटे से कहता है कि कार्ड ना हाथ में पकड़ाओ। अब दुल्हन का जब बाप पता क्या कहता है, पुत्र कार्ड ना शनाख्ती कार्ड वापस जेब में डाल लो। वो कहता है क्या हुआ, मैंने कहा ना शनाख्ती कार्ड जेब में डाल लो और निकलो यहाँ से। वो कहता हुआ क्या, कहता हमारी किस्मत अच्छी, हम बच गए, हमारा अभी निकाह नहीं हुआ, निकाह हो जाता तो सारी उम्र तो तुम उनको किस तरह ट्रीट करते, तुमको इतनी इज्जत नहीं है कि शनाख्ती कार्ड को हाथ में पकड़ाना है, टेबल यूँ फेंक दिया है, तुम कितने बदतमीज इंसान हो। तुम लोग अमीर हो गए, अपने घर हो गए, हम अमीर भी हैं, इज़्ज़तदार भी हैं, निकलो यहाँ से शाबाश। तो सारी बारात के बड़े बड़े जो होते हैं वो सब इकट्ठे हो गए बुजुर्ग, उन्होंने कहा जी माफ़ी चाहते हैं, बच्चे से गलती हो, हम माफ़ी मांगते हैं, हमारे मुँह को माफ़ कर दो। कहता ना 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 ना, आप माफ़ी मत मांगे, हम शुक्र अदा करते हैं हम बच गए और आप यहाँ से निकले, मैं पूरे गांव के बच्चों को पीछे लगा दूंगा, जूते मारते गांव से बाहर निकालेंगे, दफ़ा हो जाए यहाँ से, तितर हो एकदम। और वो सारी बारात जनाब एक दूसरा मुँह तकती है और जनाब हर कोई बंदा ना उस दूल्हे को गालियाँ देता है। अब बारात वहाँ से निकली है, कुछ शरारती लोगों ने गाड़ियों के टायर पंचर कर दिए। अब बारात आगे आगे जा रही है, बैरियाल में बारात नहीं थी, बारात थी गाँव के अंदर। अब पूरे गाँव से जनाब जुलूस निकल रहा है, बारात क्या जुलूस निकल रहा है, और बेइज्जती इतनी हो रही है महसूस, और सबको भूख लग रही थी, अभी खाना भी नहीं खाया था। कहीं जाके पेट्रोल पंप पे खाना खाया, धक्का लगा लगा जान निकल गई उनकी। अब वो जो दुल्हन का बाप था, उसकी बहन थी एक, अक्सर होगा जब 5-6 बहन भाई होता है ना, एक माड़ा ज़रूर होता है, वो बहन थोड़ी माड़ी थी, उसने भाई से ना रिश्ते की ना दबे लफ्ज़ों में बात की थी, तो भाई ने गोल मोल कर दी, क्योंकि भाई का शिमला ऊंचा था। उन्हें फ़ौरन ही उसके बेटे को आवाज़ दी, उसका नाम था दिलशाद। दिलशाद जल्दी से कुल्ला और शेरवानी पहन के जल्दी आ जा। दिलशाद जनाब उसके दिल में तो पहले लड्डू थे, फूट रहे थे लड्डू, जनाब जल्दी गया, शेरवानी पहना और कुल्ला पहन के आ गया। उस चौधरी ने अपनी बहन को आवाज़ दिया है, बहन को गले लगाया और माफ़ी मांगी है। बहन से कहता है कि मैं भी उस दिन ना गुरूर में था, तकब्बर में था,
तो मैंने तुम्हारा रिश्ता ठुकरा दिया था। तो अल्लाह ताला ने मेरा गुरूर इस तरह तोड़ा है, आज मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिश्ता मांग रहा हूँ। बहन जनाब गले लगती है, भाई को हाथ चूम लेती है। और उसी पंडाल में, जिस पंडाल में वो दूल्हा उठ के गया होता है, उसी पंडाल में जनाब उस दूल्हे को बिठा के उसका जनाब इतनी सलामी होती है, इतनी सलामी होती है कि वो जो है ना करोड़ों में सलामी हो जाती है उसको। वहाँ पे जनाब उसकी वेल सलामी जो होता है ना, और इस तरह जो उनसे वो शादी होती है। आप अपने बच्चे को गाड़ी लेके देते हो, बंगला लेके देते हो, अच्छी जॉब करा के देते हो, कारोबार करके देते हो, लेकिन आप तहजीब नहीं सिखाते ना, तमीज़ नहीं सिखाते, तो आप भी जलील होते हो और आपकी औलाद भी जलील होती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए एक सबक है जो मुस्तकबिल में शादी करने वाले हैं कि इस तरह की गलती मत कर देना कभी भी। अगर कोई चीज़ बंदा मांगता भी है आम रूटीन में, हम एक जाने वाले बंदे को जानते हैं, हमारा था दोस्त भी था, हमसे बड़ा था उम्र में, उसकी आदत थी कहीं भी गया है ना, किसी को पैसे हाथ में नहीं पड़ाता था, यूँ टेबल फेंकता था। यकीन करें किसी का नाम लूँगा तो बदनामी होगी, वो बंदा लाखपति था, अब कखपति हो गया, मिट्टी से भी हल्का हो गया बंदा। पैसा मसला नहीं है, पैसा संभालना, पैसे की इज़्ज़त करना, इंसान की इज़्ज़त करना। आज जो आपके पास पैसा कल नहीं होगा, लेकिन इज़्ज़त जो एक बार चली गई ना, वो कभी नहीं आएगी। शायद उस बंदे की दोबारा शादी हो भी गई हो, ये तो नहीं कहता नहीं शादी नहीं होगी, लेकिन वो सारी उम्र पछताता रहेगा अपनी उस गलती पे कि मैंने शनाख्त कार्ड फेंक के मारा था। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। मुल्तान के पास कोई इलाका था, वहाँ पर रोहतक फैमिली थी, वो रोहतक होते हैं, ये महाजर हैं, ये भी रोहतक के लोग थे, उनकी शादी थी। वो राणे भी कहलाते हैं, रोहतक भी कहलाते हैं, शायद राव भी कहलाते हैं। उनकी शादी में ये वाक़या पेश आया था। हमें सदाकत लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। आया है कि जब हुकूमत को फतवे की ज़रूरत होती है तो हम कहते हैं भाई आपके पास इस्लामी जाती कौंसिल है, रियासती इदारे हैं, तो लें उनसे फतवा, फिर पूछें कि मार्केट में उसकी वर्थ क्या है, तो उस वक्त फिर इन फ़कीरों के पास आते हैं। और यकीन जाने कि एक बार नहीं 4-4, 6-6 बार चल कर आते हैं, तब हमें पहचानते हैं। और अब अचानक जो है हम नामालूम हो जाते हैं। अच्छा, मदारिस के वजूद को मान रहे हैं कि 50% मदारिस यानी बरसरे ज़मीन है, लेकिन उनके चलाने वालों को पता नहीं है। तो इसलिए पूरे पाकिस्तान के मदारिस को चलाने वालों के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, पता नहीं है तो फिर राब्ता कर लें, बता दिया जाएगा। जो सवाल आपने किया है ये पूरी कौम का सवाल है, यही सवाल हमारा भी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं PN न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। दरिया आदम खेल में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। घर के तहखाने में पानी भर जाने से 11 अफराद जांबाग, मरने वालों में 6 बच्चे भी शामिल। वाक़या दरिया आदम खेल ओल्ड बाज़ेद खेल में पेश आया। मानसून बारिशों की धुआंधार इनिंग्स। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश, शहर कायद का मतला अबर आलूद, बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, लंडी कोतल और बादिया तीरा में बादल बरस पड़े। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज। ईरानी सदर की आज होने वाली हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए ईरान जाएंगे। वज़ीर आज़म की तबीयत नासाजी की वजह से दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात भी मुलतवी। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। PTI पर पाबंदी से मुतालिक करारदाद ऐवान में लाने का इम्कान। हुकूमती अरकान की जानिब से धुआंधार तकारीर की जा सकती हैं। अपोजिशन भी कमर बस्ता, जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली। चीफ जस्टिस से मुतालिक फतवे के खिलाफ करारदाद पेश किए जाने का भी इम्कान। चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवे पर कानून हरकत में आएगा। रियासत कत्ल के फतवे बर्दाश्त नहीं करेगी।
हुकूमत का सोशल मीडिया पर उकसाने वाली पोस्टों पर सख्त एक्शन का ऐलान। ख्वाजा आसिफ बोले, वजाहत के बावजूद झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चीफ जस्टिस को धमकी बगावत है, खून खराबे की साजिश हो रही है। नई शरारत अदलिया को खामोश करने के लिए है। एहसन इकबाल ने कहा, सजा और जजा का इख्तियार सिर्फ अदलिया के पास है, किसी जत्थे या गिरोह को हक हासिल नहीं। जय्यद उलमा रहनुमाई के लिए आगे आए। फतवा कल्चर की सब मुजम्मत करें, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। रियासत इसकी इजाजत नहीं देगी, इस मामले पर समझौता नहीं होगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का वाज़ेह पैगाम। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, ये जो रिवाज चल पड़ा है इसकी सरकूबी होगी, कानून हाथ में लेने वालों को नहीं छोड़ेंगे। हनीफ अब्बासी बोले, अनारकी फैलाने नहीं देंगे। वजीर आजम पार्लियामेंट में इस पर गुफ्तगू करेंगे। पीटीआई की चीफ जस्टिस के खिलाफ जारी मुहिम की मजम्मत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कानून मौजूद है तो किसी फर्द को फतवा जारी करने का हक नहीं। इंतहा पसंदाना इकदाम की हिमायत नहीं की जा सकती। शिबली फराज ने कहा, फतवों की गुंजाइश नहीं, फैसलों पर एतराज है तो चैलेंज करें। पाकिस्तानी मईशत के लिए ताज़ा हवा का झोंका। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने 7 माह बाद पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ाकर CCC+ कर दी। फिच के मुताबिक माशी सूरत हाल में बेहतरी पर रेटिंग अपग्रेड की गई। IMF मुआहिदे से माशी सूरत हाल में बेहतरी आई। पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का इम्कान है। फिच की बजट में किए इकदाम की भी तारीफ। शरह सूद 1% कम 19.5% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का ऐलान। इससे पहले शरह सूद 20.5% पर थी। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई है, महंगाई में बतदरीज कमी आ रही है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.5% हो गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने शरह सूद में मजीद कमी का इंदिया दे दिया। कहते हैं, पॉलिसी रेट मजीद नीचे आता देखेंगे, हम यूरो बॉन्ड्स और अमरीकी बॉन्ड्स की तरफ भी जाएंगे। फिच रेटिंग हमारी काविशों का नतीजा है। आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है, प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ होगी। टैक्सेस का शिकंजा मजीद कसने लगा। 60 लाख सालाना आमदनी वाले रेस्टोरेंट मालिकान भी रेडार पर आ गए। इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस मॉनिटरिंग सिस्टम न लगाने वालों के गिर्द घेरा तंग। चेयरमैन रेवेन्यू अथॉरिटी जावेद इकबाल ने स्पेशल टीमें तश्कील दे दी। पहले मरहले में रेस्टोरेंट मालिकान के लिए आगाही, फिर एक्शन होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी कांसल जनरल याओ शीरिंग की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात के फरोग और CPEC मंसूबों पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, CPEC से पाक चीन ताल्लुकात को नई जहत मिली। चीन हर आजमाइश में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वजीर दाखिला ने सिक्योरिटी इंतजामात पर अमल के लिए चीनी शहरियों के ताउन को सराहा। बानी PTI को अदालत में नैब वकील से माफ़ी मांगना पड़ गई। बानी ने नैब टीम को ज़मीर फरोश कहा, जिस पर नैब वकील मुजफ्फर अब्बासी गुस्से में आ गए। कहा, आपकी ज़ात पर आज तक बात नहीं की, ज़्यादतियात पर ना उतरें, केस पर बात करें। क्या सऊदी अरब ने आपको 30,000 का डिनर और टी सेट दिया था? आप मुझे रावलपिंडी राजा बाजार से 30,000 में डिनर और टी सेट खरीद कर दिखाएं। वक्फे के बाद बानी PTI ने मुजफ्फर अब्बासी से माफ़ी मांग दी। तोशा खाना केस में बानी और बुशरा बीबी के रिमांड में 10 दिन की तौसीह। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 29, KP असम्बली के 58 अरकान को PTI का रुकन तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से PTI के 29 अरकान असम्बली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा से 58 अरकान सूबाई असम्बली का नोटिफिकेशन जारी। सिंध असम्बली के 6 अरकान को PTI का रुकन तस्लीम किया गया। बलूचिस्तान में पंजाबी भाइयों के कत्ल पर कोई बात क्यों नहीं करता? वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का सवाल। कहा, किसी को लाशों पर सियासत नहीं करने देंगे। रियासत मजलूम के साथ खड़ी है, जालिम के साथ नहीं। गवादर और CPEC की तरक्की को रोकने के लिए जलसा किया गया। क्या हम अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को सपोर्ट ना करें? क्या हम रॉ के एजेंट बन जाएं?
अमनो अमान की सूरत हाल ख़राब है, ऑपरेशन के सिवा कोई ऑप्शन है तो बताएं। अली अमीन हालात ठीक नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मुतालबा, कहा आज़्म इस्तेकाम से मुतफिक ना थे तो वॉकआउट करते। वज़ीर आला ने अपेक्स कमेटी में इख्तलाफ नहीं किया। अली अमीन सिंध आए, उनका जहनी इलाज मुफ्त कराऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फितनातुल खबारिस के कारी समेत 5 दहशतगर्द मार दिए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का जखीरा बरामद। ISPR के मुताबिक फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल अबरार हुसैन शहीद हो गए। पंजाब के सरकारी तालीमी इदारों की निजकारी, लाहौर के 200 स्कूल भी निशाने पर आ गए। 13,000 सरकारी स्कूलों को NGOs के हवाले किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट 5,800 सरकारी स्कूलों को रीऑर्गेनाइज करेगा। स्कूल अगस्त के पहले हफ्ते NGOs के हवाले किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां ने एडहॉक जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने हल्फ लिया। दोनों एडहॉक जजेस ने हल्फ लेते ही काम शुरू कर दिया। 2 रुकनी बेंच 4 रोज में 38 मुकदमात की समाअत करेगा। साफ पानी कंपनी के लिए खरीदी गई 42 गाड़ियां कहां गईं? पंजाब हुकूमत को साफ पानी कंपनी की गाड़ियों की तलाश। महकमा हाउसिंग ने ऐवान वज़ीर आला और ट्रांसपोर्ट विंग से रुजू कर दिया। ऐवान वज़ीर आला से गाड़ियों की वापसी के लिए दरख्वास्त कर दी। पानी से भरे बादलों का मटर गश्त जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जल थल एक हो गया। लाहौर, जहलुम और गुजरात में भी अब्र करम बरसा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। कराची में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। बारिशों का मौजूदा स्पेल 31 जुलाई तक जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। खान यूनस और अल-मवासी कैंप पर हमलों में 70 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बलाता पनाह गुज़ीन कैंप में इसराइली फोर्सेज ने 17 साला नौजवान को गोली मार दी। गजा में शहादतें 39,324 हो गई। और महंगाई और बिजली की कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का 5वां रोज़। जमात इस्लामी की क़यादत और हुकूमत के दरमियान आज फिर मुज़ाकरात का इम्कान। जमात इस्लामी ने मुज़ाकरात में 10 नकाती चार्ट